नमस्ते दोस्तों। आज कथा निधि चैनल पर हम सुनेंगे एक लघु कथा। शीर्षक है इज्जत की जिंदगी। कहानी भावपूर्ण भी है और मोटिवेशनल भी है, तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अम्मा बाबूजी जब भी रहने आते थे, मीता बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी और उसका मूड भी उखड़ा उखड़ा सा रहता था। कभी वो बच्चों पर गुस्सा करती थी तो कभी अपने पति सुधीर पर झल्लाती रहती थी। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने सास ससुर को ही सुनाती रहती थी। आज सुबह की ही मीता की चिक चिक सुधीर को याद आ गई। घर में एकदम सन्नाटा सा पसरा था कि तभी मीता की आवाज गूंजने लग गई। तुम अपने अम्मा बाबूजी को मजले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो? मैंने क्या इनका ठेका ले रखा है? बाकी दोनों देवरानियां तो ऐश करती रहती हैं और मैं बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती हूँ। इनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझे हुक्म चलाते हैं और मैं इनके आगे पीछे डोलती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति चाहिए और खर्च का तो कोई पारावार ही नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। इनकी दवाइयाँ और फल सलाद कितने महंगे आते हैं। कभी जूस बना कर दो तो कभी काढ़ा बना कर दो। यही काम करते रहो। पूरे घर का खाना बनाने के बाद फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया भी पकाओ। मैं क्या अपनी सारी उम्र इसी रसोई में गुजार दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी है भी कि नहीं? अपनी पत्नी मीता की बातें सुनकर सुधीर खुद बड़ा बेचैन हो रहा था। एक तरफ तो उसे ऑफिस जाना था और दूसरी तरफ हर सुबह नीता की चिक चिक शुरू हो जाती थी। अब अम्मा बाबूजी की भी तो मजबूरी थी। वो भी आखिर कहाँ जाए? उम्र हो चुकी थी, आय का कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वो ही उन्हें सुनाते रहते थे। दिन भर उन दोनों के लिए एक एक पल काटना मुश्किल होता रहता था। मीता की सास सरस्वती देवी को घुटने में दर्द रहता था और ससुर मनोहर जी को भी उठने बैठने में परेशानी होती ही थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से बहुएं चिढ़ जाती थी और अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती थी। दोनों दंपति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या, खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी तो चाहिए ही थी। उनका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्च वही उठाएगा। अब मनोहर जी बैठे बैठे अखबार पढ़ लेते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 7 दिन हो गए थे। पर मीता चश्मा बनवाने नहीं दे रही थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद वे मझले बेटे अनुभव के घर जाने वाले थे, तो वो ही चश्मा बनवा देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसीलिए मीता झल्ला रही थी। मझले बेटे अनुभव को घूमने जाना था, इसलिए वो चला गया था और इधर सरस्वती देवी और मनोहर जी को रहते हुए 1 महीने से ऊपर 3 दिन ज्यादा हो गए थे। सरस्वती देवी और मनोहर जी के 3 बेटे थे, सुधीर, अनुभव और गौरव। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों की अच्छे से परवरिश की थी, बड़ा किया, पढ़ाया। मनोहर जी की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, इसीलिए प्राइवेट नौकरी में छोटे बड़े कर्ज लेकर बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में अपने माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चों को अच्छे से रखा। वो दिन दिन रात जी तोड़कर मेहनत करते थे ताकि परिवार चला सके। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्चे अरमान पूरे किए। ये बात अलग थी कि इसी कारण वो अपने खुद का घर न बना पाए थे। अपनी पूरी जिंदगी किराए के एक छोटे से घर में निकाल दी। अपनी सेविंग बच्चों की पढ़ाई और करियर में खर्च कर दी। उन्हें याद है, जब बड़े बेटे सुधीर की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। सुधीर की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। सैलरी अच्छी थी, पर कोई भी लड़की वाला छोटे से घर में बेटी को नहीं देना चाहता था और सुधीर भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। उसने कर्जा लेकर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया, तो सबको यही लगा कि चलो अब सब मिलकर उस बड़े से घर में रहेंगे। सुधीर की शादी हो गई और वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर में रहने चलो। अपने दादाजी के निधन पर भी वो पूरी रात नहीं रुका। सुधीर और मीता सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे।
उसने घर खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उसे फ्लैट की किस्तें भी तो भरनी है और नई नई गृहस्थी में 100 खर्चे लगे ही रहते हैं। मझले बेटे की अलग ही कहानी। वो कॉलेज में सुनिधि से प्यार करता था और सुनिधि अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा। अनुभव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सुनिधि से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता। मनोहर जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने सुधीर और अनुभव से मदद करने को कहा, पर दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। सरस्वती जी ने अपने गहने बेचकर सास का इलाज करवाया, पर उन्हें बचाया ना जा सका। तीसरा बेटा गौरव भी नौकरी के लिए कोशिश कर ही रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी अच्छी कंपनी में लगी थी। अब मनोहर जी ने सोचा कि मेरे दिन फिर जाएंगे, पर वो भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चला। जब दोनों दोनों बड़े भाइयों का अम्मा बाबूजी की चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं? उसने कुछ महीने नौकरी की थी। वहीं ऑफिस में का वहीं ऑफिस में काम करने वाली मेघा से उसने लव मैरिज भी कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को उनके हाल पर छोड़कर चले गए। बहुएं कभी वहां आकर रहना भी पसंद नहीं करती थी। मनोहर जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला तो उन्होंने अपना सारा अगला पिछला कर्ज जो लोगों से और बैंक से बच्चों की पढ़ाई और करियर बनवाने के लिए लिया था, वो सब चुका दिया। अब उन्होंने अपने तीनों बेटों से कहा कि अब हम दोनों तुम्हारी तीनों की जिम्मेदारी है। हमारे पास तो अब कुछ है नहीं। तुम्हें अपने अम्मा बाबूजी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास तो कुछ है नहीं। सारा पैसा और गहने कर्जे में चुका दिए गए हैं। ये मकान भी किराए का था। इसका किराया भी हम नहीं चुका पाएंगे। तब तीनों बेटों और बहुओं ने मिलकर निर्णय लिया कि अम्मा बाबूजी दोनों साथ में हर बेटे के घर 4-4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने के बाद दूसरे और फिर तीसरे बेटे के घर पर रह लेंगे। सुधीर के घर रहते हुए उनको 4 महीने और ऊपर 4 दिन हो गए थे, पर अनुभव लेने नहीं आया। इसी बात पर मीता गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे यहाँ पर पड़ी छोड़ गए। 4 दिन ऊपर हो गए हैं। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवा कर बिल अनुभव भैया को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर सरस्वती देवी की आंखें भर आईं। सच है, माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई सालों साल पाला संभाला, लेकिन ये तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ सरस्वती, हमारे पास पैसा नहीं है ना, जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और ये तीनों अब हमें आंखें दिखाते हैं, हमसे ऊंचे स्वर में बात करते हैं। बहुएं 2 रोटी क्या देती हैं, ताने देकर सीना छलनी कर देती है। 4 दिन ज्यादा रह लो तो खर्चे गिना देती है। भगवान, ऐसे नालायक बच्चे किसी को भी ना देना। और मनोहर जी एकदम चुप हो गए। 4 दिनों बाद अनुभव दोनों को लेने आ ही गया और अपने घर ले गया। अम्मा बाबूजी, आपके रहने की व्यवस्था घर के पीछे वाले कमरे में की है। आपको जो भी जरूरत हो तो बोल देना, कहकर अनुभव चला गया। सुबह शाम नौकर चाय पानी और खाना रख जाता था। सरस्वती देवी तो ये सोच कर आई थी कि अनुभव के बच्चों को गोदी में खिलाएंगी, पर उसके बच्चों को तो आया संभालती है और बहू सुनिधि अनुभव के साथ ही बिजनेस में हाथ बटाती है। दोनों को पीछे वाले कमरे से घर में अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अनुभव एक बार उन्हें पीछे के कमरे में छोड़कर क्या गया, वो दोबारा आया नहीं। और सुनिधि तो अभी एक बार भी उनसे मिलने आशीर्वाद लेने नहीं आई। एक सुबह सरस्वती जी पीछे टहल रही थी कि उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी। वो मोहवश घर के अंदर चली गई। आया उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चुप न हो रहा था और लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा बोल भी कहाँ पाता है। उन्होंने उसे गोदी में उठा लिया और उसकी नाभि पर हींग लगा दी तो वो चुप हो गया और हंसने खेलने लगा। सरस्वती जी उसका लाड़ दुलार करती रही। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और आया का गुस्साया चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी,
इन्होंने मेरा अपमान किया है और मेरे हाथ से बच्चा ले लिया है। ये सुनते ही दोनों उसे मनाने लग गए। सुनिधि गुस्सा हो गई। अम्मा जी, आपने मेरा बच्चा अपने हाथों में क्यों लिया? क्या पता आपके हाथ भी साफ थे या नहीं। अनुभव तो कुछ न बोला। सरस्वती देवी रोते हुए पीछे कमरे में आ गई। आज वो फूट फूट कर रोई। मनोहर जी ने रोका भी नहीं। तू रो ले, मन हल्का कर ले, ऐसे नालायक बेटों को जन्म देने का अफसोस मना ले। जैसे तैसे 4 महीने निकल गए। गौरव उन्हें लेने आ गया। उन्हें पता था जहां 2 बेटों के घर वो बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर में भी तो दुर्गति ही होने वाली है। गौरव और मेघा दोनों नौकरी करते थे। उनके घर खाना बनाने वाली आती थी। सुबह 6 बजे ही वो रोटियां बनाकर रख जाती थी। रोटियां भी बड़ी पतली होती थी और मेघा 4 जनों के लिए केवल 8 रोटियां ही बनवाती थी। 2 रोटी, और वो भी इतनी पतली होती थी कि दोनों का पेट ही नहीं भरता था। मोटा अनाज खाने वाले दोनों दंपत्ति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने गौरव को कहा भी कि 2 रोटी कम पड़ती है, ज्यादा बनवाया कर। मेघा ने सुन लिया। आप दोनों दिन भर घर पर बैठे ही तो रहते हैं, ज्यादा खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं। इस उम्र में कम ही खाना चाहिए। इसके बाद दोनों ने कभी बेटे बहू को नहीं टोका। एक रात दोनों ने मिलकर फैसला किया और रविवार को तीनों बेटों को एक साथ बिठा लिया। बोले, मेरे बच्चों, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों तुम तीनों के ही घरों में रहना नहीं चाहते हैं। तुम तीनों ही हमें ऐसे खाना देते हो जैसे कि कोई एहसान करते हो। हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। हम इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं। तुम तीनों के घरों में हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो हम और सहन नहीं कर सकते। मैंने एक छोटे से किराए के घर में अपने माँ बाप के साथ तुम तीनों को भी अच्छे से पाला और अपने पैरों पर खड़ा किया। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। और तुम तीनों एहसान फरामोश माँ बाप को उनके हालातों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ गए। तुम तीनों मिलकर भी हम दो की साज संभाल नहीं कर पाते हो। हमारे लिए तुम सब के पास ना तो समय है, ना ही मान सम्मान है, और ना ही तुम हमसे प्यार ही करते हो। हम दोनों के अलग रहने की व्यवस्था कर दो। हमसे बहुओं की झिड़कियां रोज नहीं झेली जाती हैं। कहीं भी एक किराए का घर ले दो। उसके किराए की बिजली, पानी, राशन की व्यवस्था तुम तीनों मिलकर करो और एक फुल टाइम मेड रखवा दो। जो भी खर्चा आए बराबर में बांट लिया करना, ताकि हम लोग अपना अंतिम समय सम्मान के साथ बिता सके। हमें रोज रोज अपमानित न होना पड़े। 4 दिन किसी बेटे के ज्यादा रुक जाए तो 2 रोटी के लिए सुनना नहीं पड़े। तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट में भरण पोषण के लिए अर्जी लगा दूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहता हूँ। मनोहर जी की बातें सुनकर तीनों बेटों की नजरें झुक गई। उन्होंने माफी मांगी, पर मनोहर जी जिद पर अड़े रहे। तीनों बेटों ने फिर आखिर वैसा ही किया जैसा मनोहर जी ने कहा था। अब मनोहर जी अपनी पत्नी सरस्वती के साथ इज्जत से एक छोटे से ही घर में भले लेकिन आराम से रहने लगे हैं। माँ बाप बच्चों को पालते समय बड़े प्यार से पालते हैं। उन्हें कितने ही समझौते करने पड़ते हैं, अपनी कितनी इच्छाओं को मारना पड़ता है कि बच्चों को ज्यादा सुख दे सके। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कितने ही बच्चे, उन्हें ये सब याद नहीं रहता कि उनका बचपन माँ बाप ने कितना आसान, कितना अच्छा, कितना खुशहाल रखा था। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा एक बढ़िया सी कहानी के साथ।